नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन और स्टडी फास्ट 7 चैनल की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। तो आज हमारा टॉपिक है हाउ टू टेक परमिशन विद डिफरेंट वेज इन इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी के अंदर हम किसी से अनुमति कैसे लेंगे, कितने तरीक़ों से ले सकते हैं, बड़ों के साथ क्या यूज़ करेंगे, अपने साथ वालों के साथ क्या यूज़ करेंगे, परमिशन लेते टाइम क्या यूज़ करेंगे, देते टाइम क्या यूज़ करेंगे, एक एक चीज़ हम कवर करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टॉपिक तो आपको समझ में आ गया कि भाई किस बारे में है, ठीक है ना। कोई हम किसी से चीज़ लेते हैं तो अनुमति लेते हैं, या किसी को डिस्टर्ब करते हैं तब भी अनुमति लेते हैं कि मैं तुमसे क्या बात कर सकता हूँ, ठीक है ना, क्या मैं तुम्हारा चार्जर ले सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारी बाइक यूज़ कर सकता हूँ, जो भी है। तो परमिशन लेते टाइम आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे वो एक एक चीज़ हम यहाँ पे कवर करेंगे। इससे पहले मैं एक वीडियो में उधार मांगना और उधार देने की भी बना चुका हूँ, उसमें एक एक चीज़ मैं कवर कर चुका हूँ। लेकिन परमिशन, ये जो टॉपिक है ना आज का, ये प्योर परमिशन के लिए ही है, ठीक है ना। टोटल कितने तरीक़ों से हम बोल सकते हैं, मैं एक एक चीज़ कवर करूँगा इसमें फुल डिटेल के साथ। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल का तो आपको पता ही होगा। फॉर्मल होता है औपचारिक रूप से, इनफॉर्मल होता है अनौपचारिक रूप से, यानी कि किसी के साथ इज्जत के साथ बात करनी है, बहुत ज़्यादा अपने से बड़ों के साथ बात करनी है तो फॉर्मल वे में बात करेंगे। जैसे आपके अंकल आंटी, माँ बाप, पेरेंट्स हो गए, बड़े भाई बहन हो गए, ठीक है ना, सीनियर सिटीज़न हो गए, कोई टीचर्स हो गया, कोई भी है। इनफॉर्मल वे में आपके जो यार दोस्त आ गए, या आपके साथ के आपके भाई बहन, आपके कज़न हो गए, चाचा ताऊ के लड़के, ठीक है ना, मामा बुआ के लड़के, जो भी है। तो परमिशन लेते टाइम, परमिशन देते टाइम दोनों हम यूज़ करेंगे कि हम क्या बोलेंगे, क्या क्या हमें यूज़ करना चाहिए। टेक होता है लेना, आस्क होता है पूछना, परमिशन के लिए लेना या पूछना, गिव होता है परमिशन देना। एक तो परमिशन लेते हैं, एक परमिशन देते हैं, ओके। तो दोनों कवर करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि टॉपिक हम ये क्यों कर रहे हैं भाई, हम किसी से परमिशन क्यों मांगते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बी पोलाइट, यानी कि विनम्र बनिए। पोलाइट होता है विनम्र, यानी कि किसी से प्यार से बात कीजिए। बी पोलाइट, बी होता है होना, बनना, आगे टॉपिक में करवाऊंगा ये। बी पोलाइट, विनम्र बनिए। अभी आप बस इतना समझिए, इसका मतलब ये होता है। तो हम किसी से इज्जत के साथ जब बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, तो हम इस टॉपिक का यूज़ करते हैं, आप समझ चुके हो। लेकिन हम इज्जत किसी को क्यों देते हैं? क्योंकि इज्जत देने से क्या होता है, हमारी इमेज जो होती है ना, वो बनती है, समाज में हमें अच्छा बताया जाता है। और अगर आप अच्छे बताए जाओगे ना, तो आपसे अच्छे लोग ही जुड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। समाज में भी अच्छाइयाँ ही फैलेंगी। आप वही संस्कार अपने बच्चों को दे सकते हो, अपने भाई बहन को दे सकते हो, ओके, अपने दोस्तों को दे सकते हो। तो हमें विनम्र होना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, हर किसी से प्यार से बात करनी चाहिए। कोई हम चीज़ मांग रहे हैं तो प्यार से बात करेंगे, उसको इज्जत देंगे, उसको अच्छा भी लगेगा और वो अपनी चीज़ खुश होकर देगा, जो भी आप मांग रहे हो ना उससे, या कोई हेल्प मांग रहे हो, कोई भी बात है। यहाँ तक कि आप किसी को जाके डिस्टर्ब भी कर रहे हो ना, वहाँ पे भी आप बोलते हो क्या मैं तुम्हारी 5 मिनट ले सकता हूँ, तो यहाँ पे भी आप उसको इज्जत दे रहे हो, समझ रहे हो। तो इससे क्या होगा कि सामने वाला खुश हो जाएगा, बिल्कुल आपको उसी टाइम आंसर देगा, ठीक है ना, उसको भी ठीक लगेगा। तो इससे आपकी एक इमेज बनती है और हमारी जो सोसाइटी है वो अच्छी होती है, प्यार बढ़ता है, रिश्ता मजबूत होता है। आप ये सब जानते हो, आई थिंक नहीं जानते हो तो समझ चुके हो। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक के बारे में बता चुका हूँ कि किसी से हम अनुमति कैसे लेते हैं इंग्लिश में, और देते कैसे हैं, कितने तरीक़ों से देते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल भी बता चुका हूँ, परमिशन लेते टाइम क्या बोलेंगे, देते टाइम क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं। परमिशन लेते टाइम हम कैन का यूज़ करते हैं, कुड का करते हैं, मे का करते हैं, डू यू माइंड इफ़ का करते हैं, इज इट ओके इफ़ इसका भी करते हैं, वुड इट बी ओके या ऑल राइट ये भी करते हैं, वुड इट बी पॉसिबल, वुड यू माइंड, वुड देयर बी एनी पॉसिबिलिटी। आगे है might, mind if you don't mind, would I be able to, would you approve, could I possibly। तो टोटल ये 15 है। वैसे हैं तो ये बहुत सारे, एक वीडियो मैं और बनाऊंगा इसकी, लेकिन अभी 15 है जो बिल्कुल मेन है, ठीक है ना, जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये तो मैंने एक ओवरव्यू दिया है, अभी एक एक को हम फुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये 15 होते हैं, इन 15 में से आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हो। अब किसका यूज़ आप फॉर्मल वे में करोगे, किसका यूज़ आप इनफॉर्मल वे में करोगे, परमिशन लेते टाइम क्या बोलोगे, देते टाइम क्या बोलोगे, वो एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले कुछ वर्ड मीनिंग है यहाँ पे लेफ्ट साइड, ये कवर कर लेते हैं जो हमारे बहुत काम आएंगे। एबिलिटी, एबिलिटी होती है योग्यता, क्षमता, ओके। माइंड, दिमाग, बुरा मानना, एतराज़ होना,
संभालना, ये भी मैं पहले बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस वीडियो में। पॉसिबल होता है संभव होना या संभव। अब जिसको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो वो उसको पता लग ही गया होगा। पॉसिबिलिटी संभवता या संभावना। एक पॉसिबल होता है संभव होना और पॉसिबिलिटी होती है संभावना, दोनों में फ़र्क है। ये एक्शन है, ओके, संभव होना, ना कि साउंड है पीछे, ये एक्शन नहीं है, नॉन एक्शन है ये। अप्रूव, अप्रूव होता है मंजूरी देना, ठीक है ना, किसी चीज़ की मंजूरी दे देना। पोलाइट होता है विनम्र, अभी बता चुका हूँ मैं। मील होता है भोजन यानी कि फूड, फूड बोलते हैं ना, मील भी बोलते हैं। स्पेंड, SPEND, स्पेंड होता है खर्चना या बिताना, समय बिताना, उसके लिए हम स्पेंड का यूज़ करते हैं। कुछ खर्च करते हैं पैसे वैसे तो स्पेंड का यूज़ करते हैं। आगे है ब्रिंग, ब्रिंग होता है लाना। फैच, ये भी लाना होता है लेकिन जा कर लाना। कोई चीज़ आप मार्केट में हो, आपकी मम्मी ने आपके पास कॉल कर दी कि भैया आते टाइम है ना सब्ज़ी ले आना, तो आप सब्ज़ी लेके आ जाते हो, बस आप आ रहे हो, लेकिन आप घर पे हो, टीवी देख रहे हो, मम्मी आती है, ये ले पैसे, जल्दी जा दुकान पे और सामान लेके आ, सब्जियाँ लेके आ, तो आप जा रहे हो और फिर आ रहे हो, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फैच, FETCH। अब खाने से रिलेटेड भाई हमें पता ही है, हम ब्रेकफास्ट यूज़ करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं। ब्रेकफास्ट होता है हमारा सुबह का खाना, लंच दोपहर का खाना, डिनर रात्रि का भोजन। इसके अलावा 3-4 और भी वर्ड होते हैं खाने के लिए, हम सिर्फ 3 वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। वो मैं आपको जब आपकी डिनर की कन्वर्सेशन करवाऊँगा ना तब बताऊँगा। अभी बस आपको यही पता होना चाहिए, जिसको पता है अच्छी बात है, बिल्कुल सिंपल चीज़ है ये, तो पता ही होगी, किसी को नहीं पता फिर भी याद रखना। तो ओवरव्यू हमने ले लिया इसका। कैन, कुड, मे, डू यू माइंड, इफ इज इट ओके, वुड इट बी ओके, ऑल राइट, वुड इट बी पॉसिबल, वुड यू माइंड, वुड देयर बी एनी पॉसिबिलिटी, माइट, माइंड इफ यू डोंट माइंड, वुड आई बी एबल टू, वुड यू अप्रूव, कुड आई पॉसिबली। तो विद फुल डिटेल्स अब देखते हैं हम एक एक वर्ड, एक एक टॉपिक। तो सबसे पहले हमारा आता है कैन। तो कैन इनफॉर्मल होता है बोथ, ठीक है ना, एबिलिटी और पावर के लिए यूज़ होता है वैसे इसके लिए मैं अलग से एक टॉपिक बनाऊंगा कैन के ऊपर पूरा कंप्लीट। इसके 8 यूज़ होते हैं, फुल डिटेल के साथ बताऊंगा मैं। अभी यहाँ पे कैन यूज़ हो रहा है परमिशन के लिए, जब हम किसी से परमिशन मांगते हैं ना तो हम कैन का यूज़ करते ही करते हैं। तो एबिलिटी और पावर मैंने लिख दिया यहाँ पे, वैसे बता देता हूँ मैं, योग्यता और ताकत के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं, आपको टॉपिक में करवाऊँगा ये। अभी बस आप ये समझिए कि कैन का यहाँ पे मतलब है सकता हूँ, सकती है, सकते हैं, ठीक है ना। फ्रेंडली वे में ये यूज़ होता है, इनफॉर्मल वे होता है। इनफॉर्मल यानी कि अपने दोस्तों के साथ अनौपचारिक रूप से, जिससे हम ज़्यादा इज्जत से बात नहीं करते, आई मीन। तो चलिए कैन के एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल से यहाँ पे टेक, परमिशन लेते टाइम क्या बोलेंगे, कैन आई यूज़ योर पेन, ठीक है ना। कैन आगे लगा दिया, आई मैं, यूज़ इस्तेमाल करना, यूर तुम्हारा, पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ, कैन आई यूज़ योर पेन, ठीक है ना। जैसे हम क्लास में हैं, क्लास में अपने जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है उसको बोल देता हूँ, क्या मैं तुम्हारा पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैंने उसका पेन भी ले लिया और उसको बोल भी दिया कैन आई यूज़ योर पेन, यानी कि बोलने से पहले मैंने उसका पेन ले लिया। तो ऐसे केस में हम कैन का यूज़ करते हैं ज़्यादातर। इसका यूज़ अपने से बड़ों के साथ बिल्कुल भी मत करना, बहुत इनफॉर्मल होता है ये, पहले बता देता हूँ मैं आपको, बिल्कुल ही गलत होगा। एक मूवी भी है इंग्लिश विंग्लिश श्रीदेवी की, उसमें भी वो क्लास के अंदर जब एंटर होती है ना, दूसरे देश में क्लास लेती है, इंग्लिश सीखती है, शायद सुशी नाम होता है उसका उस मूवी में, तो वो टीचर्स को बोलती है कैन आई कम इन, तो टीचर बोलता है कि हाँ तुम आ सकते हो, मतलब आप ताकत दिखा रहे हो। मैंने अभी बताया ना कैन का यूज़ होता है ताकत के रूप में, हाँ तुम आ सकते हो भाई, परमिशन क्यों मांग रहे हो, ठीक है ना। लेकिन अगर उसकी जगह पे उसका बेस्ट फ्रेंड होता क्लास में, टीचर के साथ तो वैसे कैन यूज़ करना ही नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है तो उससे आप कोई चीज़ ले लेते हो और फिर बोलते हो क्या मैं तुम्हारा पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ, और साथ साथ में ले भी लेते हो, ठीक है ना, अगर सामने वाले ने अनुमति भी नहीं दी, तो ऐसे केस में हम कैन का यूज़ करते हैं। कैन आई यूज़ योर पेन प्लीज़, अगर प्लीज़ लग गया ना तो फॉर्मल बन जाएगा, ये ध्यान रखना, ओके। आपने बोल दिया क्या मैं तुम्हारा पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ प्लीज़, तो फॉर्मल हो जाएगा थोड़ा सा। कैन आई टेक योर मील, मील हो गया ना भोजन, तो क्या मैं तुम्हारा भोजन कर सकता हूँ, भाई हम साथ में कहीं गए हुए हैं, आपका भोजन गिर गया या किसी ने खा लिया, आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हो कि क्या मैं तुम्हारा भोजन खा सकता हूँ, तुमने तो अभी ब्रेड खाए हैं, पकोड़े खाए हैं, मैं तुम्हारा भोजन कर लूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं हो तो कैन आई टेक योर मील बोल सकते हो। गिव, अब परमिशन देते टाइम एक बात का याद रखना,
कि भाई टेक और गिव है ना, परमिशन लेना और परमिशन देना। हर जो वर्ड होता है ना वो परमिशन लेने के लिए तो यूज़ होता ही है, जो मैंने लिखवा रखे हैं। परमिशन देने के लिए सारे यूज़ नहीं होते हैं। और परमिशन देने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे अलग से मैं इसकी भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। तो गिव, यू कैन यूज़ माई पेन, तुम मेरा पेन इस्तेमाल कर सकते हो। परमिशन कैसे दोगे, यू कैन यूज़ माई पेन। यू कैन टेक माई मील, तुम मेरा भोजन खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कैन हो गया हमारा। कुड, कुड भी इनफॉर्मल होता है, ये कई जगह फॉर्मल के रूप में भी यूज़ हो जाता है। पोलाइट होता है ये, थोड़ा सा होता तो ये इनफॉर्मल ही है, ठीक है ना। कई लोग इसको फॉर्मल वे में भी यूज़ करते हैं। फ्रेंडली वे होता है, अगर आप किसी को थोड़ी सी इज्जत देना चाहते हो ना। एग्जांपल देता हूँ आपको, मान लीजिए आप किसी को बोलते हो क्या मैं तेरा फ़ोन यूज़ कर लूँ, यहाँ पे बोला है तेरा, बहुत ही ज़्यादा इनफॉर्मल वर्ड है ये। एक हम बोलेंगे क्या मैं तुम्हारा फ़ोन यूज़ कर लूँ, तुम्हारा, तेरा से थोड़ा सा भारी है ना, मतलब थोड़ी सी इज्जत हो गई ना इसमें। और क्या मैं आपका, अब आप बोल दिया तो बहुत ज़्यादा इज्जत दे दी आपने। तो वैसे ही है ये वर्ड भी, ठीक है ना। तो सकता हूँ, सकती हूँ, सकते हैं, यही इसकी हिंदी होगी कुड की। तो परमिशन लेते टाइम क्या बोलेंगे, टेक। कुड आई गेट योर नंबर, क्या मैं तुम्हारा नंबर ले सकता हूँ, यानी कि आप सेम एज वालों के साथ यूज़ करोगे इनफॉर्मल वे में, लेकिन विनम्रता के साथ। क्या मैं तुम्हारा नंबर ले सकता हूँ, तुम्हारा बोल दिया ना, तो कुड आई गेट योर नंबर क्या बोलेंगे, कुड आई गेट योर नंबर। क्या मैं तुम्हारे भाई का नंबर ले सकता हूँ, कुड आई गेट योर ब्रोदर्स नंबर प्लीज़। ये ब्रोदर आ गया यहाँ पे ब्रोदर आ गया आपका, कुड आई गेट योर ब्रोदर्स। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो इस तरह के जो ये साइन होते हैं ना, जैसे क्वेश्चन मार्क बोलते हैं इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी। इसके अलावा एक कोमा होता है, ये कोमा जैसा ही दिख रहा है ना, कोमा लेकिन नीचे होता है। तो इनके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इन सबको पंचुएशन मार्क्स बोलते हैं। अभी यहाँ पे आप ध्यान रखना, ये इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी। ये ऊपर होता है ना, ब्रोदर्स नंबर प्लीज़। अब आपने देखा होगा कि भाई कोई आईडी वगैरह होती है ना, उसमें भी लिखा हुआ मिलेगा आपको फादर्स नंबर, ऐसे कोमा फिर एस। आपने सुना होगा, अरे एस लगा दिया यानी कि बहुत सारे हो गए ऐसा नहीं होता है, यानी कि भाई का नंबर। इसकी हिंदी क्या हो गई, का, के, की। ब्रोदर भाई, और ये एपोस्ट्रोफी और एस लगा दिया यहाँ पे, तो का, के, की, कोई भी एक नंबर, यानी कि ब्रोदर्स नंबर, भाई का नंबर। ओके, वैसे ही फादर्स नेम आईडी में होता है ना, पिता का नाम, ये नहीं है कि पिताओं का नाम तो पिता का नाम, का, के, की, ये हिंदी होती है इसकी, ध्यान रखना अगर आपको नहीं पता है तो। नीचे होता है तो कोमा होता फिर, ओके, ऊपर है ये। तो क्या मैं तुम्हारे भाई का नंबर ले सकता हूँ प्लीज़, क्योंकि वो मेरी क्लास में पढ़ता है और मुझे उससे नोट्स लेने हैं। कोई भी आप, जैसे आपकी नीड होगी उस हिसाब से आप बात करोगे। आगे बढ़ते हैं। तो खुद भी हो गया। कैन से थोड़ा सा इज्जत वाला वर्ड है, ये थोड़ा सा भारी है, लेकिन होता ये भी इनफॉर्मल ही है। लेकिन इसमें हम थोड़ा सा पोलाइटली बात करते हैं, विनम्रता दिखाते हैं फ्रेंडली वे में। ओके, बड़ों के साथ इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो कैन हो गया हमारा, कुड हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो आगे परमिशन देते कैसे हैं, अब कुड का यूज़ कैसे करेंगे परमिशन देते टाइम। तो यू कुड सिट हेयर, तुम यहाँ बैठ सकते हो। आप यहाँ पे कैन भी लगा सकते थे वैसे, लेकिन मैंने आपको बताया ना कैन और कुड में, कुड थोड़ी सी इज्जत के साथ बोल रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, कैन में ज़्यादा इज्जत नहीं देते हम। तो यू कुड सिट हेयर, तुम यहाँ पे बैठ सकते हो। हेयर होता है यहाँ, देर होता है एक वहाँ। तो यू कुड टॉक टू मी, तुम मुझसे बात कर सकते हो। यू कुड गो विथ मी, तुम मेरे साथ चल सकते हो, ठीक है ना, मेरे साथ जा सकते हो। ओके, आगे है मे। अब मे बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल हो गया हमारा, इनसे तो फॉर्मल ही है। तो मोर पोलाइट देन कुड, ठीक है ना, कुड से भी और ज़्यादा पोलाइट है ये। फॉर एल्डर्स, टीचर्स, रिस्पेक्टेड पर्सन एट्सेट्रा। तो जो भी बड़े लोग हैं ना, जैसे कि जो इज्जत वाले हैं, जैसे जो भी बड़े होते हैं, मतलब उनकी उनकी हम इज्जत करते ही हैं, चाहे वो कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, कैसा भी हो। तो उनके साथ हम इसका मे का यूज़ करेंगे, चाहे फिर वो अध्यापक हो हमारा, या कोई बड़ा बुजुर्ग हो, गांव का, शहर का, ठीक है ना, अजनबी या चाचा ताऊ, कोई भी हो, मामा जी हो, जो भी हो। इसकी मे की भी हिंदी होगी सकता हूँ, सकती है, सकते हैं,
या सकता हूँ या सकता है, सकती हूँ या सकती है, सकते हैं या सकते, हाँ सकते हैं ये आएगा, सकती है या सकता है। ओके, है या हूँ कोई भी एक लगेगा यहाँ पे, आप देख लेना अपनी नीड के हिसाब से। तो मे का यूज़ हम करेंगे, एग्जांपल देखते हैं। पहले परमिशन लेते टाइम मे आई कम इन, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है तो हर कोई बोलता है, स्कूल में ही बता देते हैं। तो मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, इन हो गया अंदर आना, कम आना, आई मैं आ सकता हूँ, सकते है सकती है, ठीक है। तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन, ये आप यूज़ करोगे अपने से बड़ों के साथ, जैसे कि टीचर के साथ, ओके, अंकल के साथ, ठीक है ना, पापा के साथ। मे आई सीट, क्या मैं बैठ सकता हूँ, ऑफिस में भी आप ये यूज़ कर सकते हो अपने बॉस के साथ या अपने सीनियर के साथ। मे आई सीट, क्या मैं बैठ सकता हूँ। मे आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। मे आई आस्क यू समथिंग, ओके। ये समथिंग की शॉर्ट फॉर्म में लिख रखी है मैंने स्पेलिंग, नहीं तो SOMETHING होता है। परमिशन देते टाइम क्या बोलेंगे, मतलब जिससे आपने परमिशन मांगी है वो बोलेंगे ना, अरे हाँ आपने पूछा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन, तो वो क्या बोलेंगे, यू मे कम, तुम आ सकते हो, ठीक है ना। यू मे गो, तुम जा सकते हो, गो लीव एक ही बात होती है, जाना होता है। वैसे इस लीव का मतलब छोड़ना होता है, लेकिन जाना भी होता है एक प्रकार से, कोई जगह आप छोड़ रहे हो तो जा रहे हो ना। यू मे कम, तुम आ सकते हो, क्या बोलेंगे, आ सकते हो। तो मे का यूज़ परमिशन लेने के लिए, टेक लेना, गिव देना, दोनों के लिए हम इन्हें यूज़ कर लिया। आगे बढ़ते हैं। डू यू माइंड इफ़, फॉर्मल फॉर्मल होता है ये, फ्रेंडली वे में हम इसको यूज़ करते हैं। क्या तुम्हें या आपको एतराज़ होगा, सॉरी एतराज़ होता है यदि, क्या तुम्हें या आपको एतराज़ होता है यदि मैं ये काम करूँ तो। देखिए इसका भी एक अलग से टॉपिक आएगा आगे, अभी फ़िलहाल परमिशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। देखिए टेक होता है लेना, गिव होता है देना। डू यू माइंड इफ़ आई ड्रिंक योर वाटर, क्या तुम्हें एतराज़ होता है यदि मैं तुम्हारा पानी पी लूँ तो। डू यू माइंड ड्राइविंग माई कार, क्या तुम्हें एतराज़ होता है मेरी गाड़ी चलाने से, ठीक है। अब परमिशन देते टाइम क्या बोलेंगे, आई डोंट माइंड, मुझे बुरा नहीं लगता, यू कैन ड्रिंक वाटर, यानी कि मुझे एतराज़ नहीं है, या मुझे एतराज़ नहीं होता, या मुझे एतराज़ नहीं होगा अगर तुम मेरा पानी पीते हो तो। आई डोंट माइंड, सी गुड टॉक टू आएगा यहाँ पे, लिखा नहीं हुआ है मैंने, लिख लेना आप, TO2। सी गुड टॉक टू माई ब्रोदर, मुझे एतराज़ नहीं होता या मुझे एतराज़ नहीं होगा अगर वो मेरे भाई से बात करती है तो, ठीक है ना। ओके, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू डोंट माइंड, तो यहाँ पे था डू यू माइंड इफ़, ठीक है, और ये है इफ़ यू डोंट माइंड, उसका थोड़ा सा उल्टा है वही, यदि तुम्हें एतराज़ न हो तो, ठीक है। उसमें था क्या तुम्हें एतराज़ होगा यदि, इसमें यदि तुम्हें एतराज़ न हो तो उसका उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया। फॉर्मल वे में हम इसको यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं आगे। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। इफ़ यू डोंट माइंड कुड आई स्टे हेयर टुनाइट, यदि तुम्हें एतराज़ ना हो तो क्या मैं यहाँ आज रात को रुक सकता हूँ, ठीक है ना। यानी कि आप अपने किसी दोस्त के घर पे गए हुए हो, बाहर बहुत बारिश हो रही है, आप बोल रहे हो इफ़ यू डोंट माइंड, अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो क्या मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ, कुड आई स्टे हेयर टुनाइट। इफ़ यू डोंट माइंड मे आई आस्क यू समथिंग, अब ये कुड और मे और कैन अपने हिसाब से यूज़ करना मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है ना, सेंटेंस में बाद में यूज़ हो रहे हैं ये। तो यदि तुम्हें एतराज़ ना हो तो मे आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। मे लगा रखा है यानी कि आप बहुत ज़्यादा इज्जत दे रहे हो सामने वाले को, ओके। आगे बढ़ते हैं। इज इट ओके या ऑल राइट, ओके ऑल राइट एक ही बात होती है दोनों की, दोनों का मतलब होता है ठीक है, क्या ये ठीक होगा। इज इट ओके, क्या ये ठीक है, या क्या यह ठीक है, या क्या यह ठीक होगा। इफ़, यदि मैं ये काम करूँ तो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, यानी बड़ों के साथ भी अपने साथ वालों के साथ भी। टू शो रिस्पेक्ट, इज्जत दिखाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, इज्जत देने के लिए। एग्जाम्पल्स देखते हैं। टेक परमिशन लेते टाइम, इज इट ओके, ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था, बाद में लिखा है, सॉरी इसके लिए। इज इट ओके इफ़ आई ड्राइव योर कार, यानी क्या यह ठीक है अगर मैं तुम्हारी गाड़ी चलाऊं तो, या क्या यह ठीक होगा अगर मैं तुम्हारी गाड़ी चलाऊं तो।
इज इट ऑल राइट, क्या यह ठीक है या ठीक होगा। इफ़ आई ब्रिंग योर बुक्स, यदि मैं तुम्हारी किताबें ले आऊँ तो, यानी कि आप और आपका फ्रेंड लाइब्रेरी गए हुए हो, रोज़ जाते हो, तो आपके फ्रेंड ने नोट्स बना रखे हैं, बुक्स भी हैं उसके पास अच्छी अच्छी, तो आप बोल रहे हो कि यार तेरे घर पे इतनी सारी बुक्स रखी हुई हैं, क्या मैं वो किताबें लेके आ सकता हूँ, यहाँ पे पढ़ना चाहता हूँ मैं, मेरे पास तो बुक्स है नहीं। तो आप बोल सकते हो इज इट ऑल राइट इफ़ आई ब्रिंग योर बुक्स। तो आप कुछ और भी इसमें यूज़ कर सकते हो, क्या यह ठीक होगा अगर मैं तुम्हारी बाइक ले जाऊँ तो। इज इट ऑल राइट इफ़ आई टेक योर बाइक विद मी। इज इट ओके इफ़ आई कम विद यू, क्या यह ठीक होगा यदि मैं तुम्हारे साथ आऊँ तो। ओके, आप कहीं गए हुए हो अपने कज़न के घर पे, मामा के घर पे या बुआ के घर पे, और वहाँ पे आपके जो बुआ जी के लड़के हैं, जो जो आपके कज़न हैं, उनके वो बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए, ठीक है ना, आपको लेके नहीं जा रहे, तो आप बोल रहे हो क्या ये ठीक होगा यदि मैं तुम्हारे साथ आऊँ तो। इज़ इट ओके इफ़ आई कम विद यू। ओके, क्योंकि वहाँ पे जगह का उनको पता है, आपको तो पता नहीं है, तो उनसे पूछ रहे हो कि ठीक होगा भाई, घूमने का तो मेरा भी मन है बाहर जाना। इज़ इट ऑल राइट विद यू इफ़ आई स्पेंड योर मनी देयर, क्या यह तुम्हारे साथ ठीक होगा यदि मैं तुम्हारे पैसे वहाँ खर्च करूँ तो। ओके, तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। मेन हेडिंग तो यही होगी, पहले सेंटेंस तो ऐसे ही बनेगा, इफ के बाद आप जो आपकी नीड है उसके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो, जो आपका काम है। तो आगे देखते हैं फुल डिटेल के साथ। वुड इट बी ओके या ऑल राइट, दोनों में से कोई एक। वेरी फॉर्मल, अब वुड आ गया ना, आपको वुड दिखाई दे जाए ना कहीं पे भी, तो सोच लेना कि बहुत ज़्यादा इज्जत के साथ आप बात कर रहे हो। वेरी फॉर्मल, पोलाइट, बहुत ज़्यादा वेरी। क्या ऐसा ठीक होगा, हिंदी क्या होगी, होगा। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। टेक होता है परमिशन लेना, मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे मैं परमिशन देने के लिए नहीं लिखवा रहा, इनके लिए अलग से वीडियो बनेगी उसमें बताऊंगा, लेकिन इनसे रिलेटेड तो है नहीं, वुड का यूज़ तो हम करेंगे नहीं। ओके, तो वुड इट बी ओके इफ़ आई सी यू टुमारो, क्या यह ठीक होगा यदि मैं तुमसे कल मिलूं तो। ओके, यानी कि मान लीजिए आपकी टीचर की आपके पास कॉल आई, अरे हमें एक उसके ऊपर असाइनमेंट के ऊपर या उसके ऊपर काम करना है, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, आप टेंशन मत लो। आपकी पेरेंट्स की मेरे पास कॉल आई थी, तो आपसे मैं कल मिलता हूँ, ओके, या परसों मिलता हूँ। तो आप वापस कॉल करते हो, सर परसों तो मुझे काम है, क्या कल मैं आपसे मिल सकता हूँ। तो वुड इट बी ओके इफ़ आई सी यू टुमारो, तो क्या ये ठीक होगा अगर मैं तुमसे कल मिलूँ, तो आपसे कल मिलूँ तो आप आएगा, क्योंकि वुड का यूज़ कर रहे हैं भाई हम। तो टीचर बोलता रहे कोई बात नहीं, ठीक है आ सकते हो तुम कल। वुड इट बी ऑल राइट टू कॉल यू एट इवनिंग, यानी कि क्या यह ठीक होगा अगर मैं शाम को आपको कॉल करूं तो। ओके, आपने टीचर को बोला कि सर मैम मैं थोड़ा सा बिजी हूँ अभी, पापा के पास हूँ, कोई काम कर रहा हूँ, क्या ये ठीक होगा अगर मैं आपके पास शाम को कॉल करूँ तो, फ्री होके। आगे है वुड इट बी पॉसिबल, यानी कि वेरी फॉर्मल, बहुत ज़्यादा फॉर्मल है, पोलाइट वे, बहुत विनम्रता के साथ बात कर रहे हैं औपचारिक रूप से। क्या ऐसा संभव होगा, क्या ऐसा संभव होगा, ठीक है ना, है तो ये एक जैसे ही, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, देख लीजिए आप। एग्जाम्पल्स देखते हैं। टेक परमिशन लेते टाइम वुड इट बी पॉसिबल टू गेट हिम देयर, यानी कि क्या यह मुमकिन होगा, पॉसिबल होगा उसको वहाँ पे पकड़ना, ठीक है ना, उसको वहाँ पे पकड़ना क्या पॉसिबल होगा, वुड लगा रहे हो आप यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा इज्जत के साथ बात कर रहे हो। आगे देखते हैं, पहले लेफ्ट साइड कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है एक और। वुड इट बी पॉसिबल यू आर गोइंग विद मी दिस वीकेंड ऑन पिकनिक, यानी कि क्या यह संभव होगा कि तुम मेरे साथ पिकनिक पे चलो इस वीकेंड में। अब वीकेंड क्या होता है, देखिए वीकेंड की स्पेलिंग होती है WEEKEND। वीकेंड होता है जो शनिवार और रविवार का जो दिन होता है ना, वो वीकेंड बोला जाता है, क्योंकि उस टाइम इन दोनों दिनों है ना लगभग ऑफिस की छुट्टी रहती है, स्पेशली दूसरे देशों में तो होती ही है, इसलिए वीकेंड बोलते हैं वो, ठीक है ना। ये टाइम अपनी फैमिली के साथ बिताने का होता है। ऑन पिकनिक, पिकनिक का तो आपको पता ही होगा, घूमने जाना, साथ में भोजन लेकर जाना, वह बाहर खाना, अपना भोजन लेके जा रहे हो आप, बाहर खा रहे हो और घूमने जा रहे हो, ओके, तो वो होती है आपकी पिकनिक। वीकेंड बता दिया, शनिवार और रविवार का दिन जो होता है। ट्रिप, अब ट्रिप आपने स्कूल में सुना होगा, इससे मिलता जुलता वर्ड है, मैंने लिख दिया यहाँ पे। ट्रिप और टूर, टूर होता है 2 से 4 दिन का या एक हफ्ते का, ट्रिप होता है सिर्फ एक दिन का, सुबह गए शाम को आ गए। ओके, आगे बढ़ते हैं। वुड यू माइंड, तो क्या आपको ऐतराज होगा या बुरा लगेगा यदि मैं ये काम करूं तो। एग्जाम्पल्स देखते हैं। परमिशन लेते टाइम क्या बोलेंगे, टेक, यानी कि परमिशन लेते टाइम।
वुड यू माइंड इफ़ आई आस्क मिस्टर करण टू ज्वाइन आवर कंपनी, यानी कि क्या तुम्हें ऐतराज़ होगा या बुरा लगेगा अगर मैं करण को हमारी कंपनी ज्वाइन करने के लिए, हमारी कंपनी में शामिल होने के लिए बोलूँ तो ऑफिस में बात कर रहे हैं कि आपकी जो टीम बना रखी है आपके बॉस ने कि तुम सबको मिलके काम करना है, इसका ये काम करना आपको सबको मिलके करना है, तो आप बोल रहे हो ये जो करण है ना, मैं इसको अपनी कंपनी में शामिल कर लूँ, ठीक है, या हमारे ग्रुप में शामिल कर लूँ। तो इज्जत के साथ आप बात कर रहे हो अपने सीनियर के साथ, उनसे पूछ रहे हो, परमिशन ले रहे हो। आगे है वुड देयर बी एनी पॉसिबिलिटी, क्या इसकी कोई संभावना या गुंजाइश है या होगी। इसकी हिंदी क्या होगी, क्या इसकी कोई संभावना है या संभावना होगी, या गुंजाइश है गुंजाइश होगी। आप ऐसे इसका यूज़ करोगे, वुड देयर बी एनी पॉसिबिलिटी। एग्जाम्पल देखते हैं। वुड देयर बी एनी पॉसिबिलिटी टू गेट ए जॉब, क्या वहाँ पे नौकरी मिलने की कोई संभावना होगी, यानी कि आप दूसरे शहर में जाने की सोच रहे हो, आपका फ्रेंड रहता है वहाँ पे पहले से ही, वो काम करता है, तो आप उसको बोल रहे हो कि क्या मुझे वहाँ पे नौकरी मिल सकती है, क्या क्या वहाँ पे कोई चांस है नौकरी मिलने का। वुड देयर बी एनी पॉसिबिलिटी टू गेट ए जॉब। अब मैं ये एग्जांपल बताएं क्यों लिखवाता हूँ, ताकि आपको एक तो अच्छी तरह समझ में आ जाए और आपको सेंटेंस बनाने आ जाए। तो अपने पास से आपको जिस तरह से परमिशन लेनी है ना, तो आप उसको बाद में यूज़ कर सकते हो। बस स्टार्टिंग में तो आपको ये हेडिंग तो यूज़ करनी ही पड़ेगी जो आपको अच्छी लगती है ना, जो आपके सेंटेंस को सूट कर रही है, ठीक है, जिसकी हिंदी बिल्कुल परफेक्ट मिल रही है। जैसे क्या मैं पेन ले सकता हूँ, तो सकता हूँ आ गया यहाँ पे, और सामने वाला बंदा आपके साथ वाला तो कैन लगाएंगे। अब उसको आपको इज्जत देनी है तो कुड लगाएंगे। अब वो आपसे बड़ा है तो मे लगा देंगे, ठीक है। और इस तरह से बोलना है कि क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं तुम्हारा पेन यूज़ करूँ, तो फिर यहाँ पे ये वुड आ जाएगा, ठीक है ना, डू यू माइंड आ जाएगा। तो इस तरह से आप बना लेना। मेरा काम है आपको ट्रैक पे चढ़ाना, दौड़ना तो आपको खुद ही पड़ेगा, मैं तो रास्ता दिखा सकता हूँ। आगे है माइट। अब माइट वेरी फॉर्मल, बहुत ज़्यादा फॉर्मल है, रेयर यूज़ होता है इसका, बहुत कम यूज़ होता है। विद टॉप गन, टॉप गन होते हैं जो मशहूर जो आदमी होते हैं ना, उनको टॉप गन बोलते हैं, ठीक है ना, जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनको टॉप गन बोलते हैं। तो मोस्ट रिस्पेक्टफुल पर्सन, यानी कि जो सोसाइटी में जो बहुत ज़्यादा सीनियर होते हैं, जो बहुत मशहूर होते हैं, अमीर होते हैं, कामयाब होते हैं, उनके लिए हम माइट का यूज़ करेंगे परमिशन लेते टाइम। माइट आई आस्क यू ए पर्सनल क्वेश्चन, क्या मैं तुमसे कोई व्यक्तिगत सवाल पूछ सकता हूँ। पर्सनल होता है उसकी लाइफ से थोड़ा सा पर्सनल, ठीक है ना, पर्सनल जो चीज़ें होती है ना, अब हिंदी में व्यक्तिगत ही बोलते हैं इसको, ओके। माइट आई टेक ए फ़ोटो विद यू, यानी कि क्या मैं तुम्हारे साथ एक फ़ोटो ले सकता हूँ। तो जो सेलिब्रिटी होते हैं उनके साथ हम माइट यूज़ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हीरो वगैरह को तो मैं कुछ समझता नहीं हूँ भाई कि इनका उनका कोई इतना मुश्किल काम होता है। तो सेलिब्रिटी सही मायने में तो जो भाई साइंटिस्ट होते हैं हमारे, जो इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, और जो सोल्जर होते हैं हमारे, हमें उनको बहुत ज़्यादा इज्जत देनी चाहिए, तो उनके साथ हम माइट का यूज़ करेंगे, ओके। बाकी उन सब के साथ आपकी मर्ज़ी, आपको जो यूज़ करना वो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हीरो जो होता है ना, एक्टिंग हर कोई कर सकता है अगर कोई मेहनत करे तो, हर कोई कर सकता है एक्टिंग, कोई बड़ी बड़ी चीज़ नहीं है कोई एक्टिंग, ठीक है ना। जितने भी ये अब सुशांत की डेथ हो गई है, आप सबको पता ही होगा, सॉरी 1 मिनट लेना चाहूँगा बस। तो जो बड़े बड़े जो लोग हैं जो बॉलीवुड में हैं, वो अपने बच्चों को लॉन्च कर रहे हैं, उनको एक्टिंग थोड़ी आती है, बस थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं और मूवी में काम कर मिल जाता है उनको। और जो गरीब होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट भी होता है, उनको पीछे छोड़ देते हैं। तो ये हमारे ऊपर भी निर्भर करता है भाई, हम किसकी मूवी देखने जा रहे हैं। अब आप सलमान खान, शाहरुख खान, करण जौहर इनकी मूवी देखने जा रहे हो, तो आप 1 मिनट सोच लेना पहले कि किन की मूवी देखने जा रहे हो। वही जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, जो हमारा दुश्मन देश है, उनकी बुरी बातों को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करो भाई, अच्छी चीज़ों में करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो सोचना इस बारे में भी। आगे बढ़ते हैं। माइंड इफ इनफॉर्मल होता है, फ्रेंडली वे में हम इसका यूज़ करेंगे। बुरा लगेगा, ऐतराज होगा यदि, माइंड इफ, ओके। तो एग्जांपल्स देखते हैं। परमिशन लेते टाइम बोलेंगे माइंड इफ आई गो आउट विद हिम, यानी कि बुरा लगेगा यदि मैं उसके साथ बाहर जाऊं, तो घूमने जाऊं तो। गो आउट का मतलब यही होता है। माइंड इफ आई कॉल यू ए
फैट बॉय, बुरा लगेगा यदि मैं तुम्हें मोटा बोलूँ तो, ठीक है ना। तो वैसे हमें किसी का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए, ओके। कोई अपनी मर्जी से मोटा और पतला नहीं होता, हो जाता है भाई किसी किसी के साथ। या तो फैमिली में कोई इश्यू होता है, खाने में दिक्कत होती है, या भाई बाहर का खाना ज़्यादा खाता है, या कोई ऐसी प्रॉब्लम भी हो जाती है कि कोई कितना भी खा ले लेकिन वो मोटा नहीं होता, और कोई कितना भी कम खाए वो पतला नहीं होता, होता है ऐसा भी। तो मजाक हमें उड़ाना नहीं चाहिए, मजाक एक लिमिट तक ही अच्छा होता है। तो माइंड इफ़, अब माइंड हमने पहले जब यूज़ किया ना तो फॉर्मल यूज़ हो रहा था, अब यहाँ पे माइंड इफ़ मतलब शॉर्ट फॉर्म में हम यूज़ करेंगे। बुरा लगेगा यदि मैं ये काम करूँ तो इनफॉर्मल होता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। तो वर्ड मीनिंग है यहाँ पे लेफ्ट साइड, अवॉर्ड और रिवार्ड दोनों में फ़र्क है, डिफरेंस है। अवॉर्ड होता है पुरस्कार, सफलता के बाद जो पुरस्कार मिलते हैं ना उसको अवॉर्ड बोलते हैं, ओके। और रिवॉर्ड होता है इनाम, इनाम देना, इनाम वाला पुरस्कार। यानी कि जो गुंडे बदमाश होते हैं ना इनके ऊपर इनाम नहीं रख देती है सरकार कि जो भी बताएगा इसको उसको 5 लाख रुपए मिलेंगे। अब जो विकास दुबे था जिसका भी इनकाउंटर हुआ है उसके ऊपर इनाम टिक दिया था सरकार ने 5 लाख रुपए का, उसने पुलिस वालों को मार दिया था ना, तो रिवार्ड था उसके ऊपर, कोई बता देता तो उसको इतने पैसे मिल जाएंगे। तो दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना आप। अवार्ड होता है भाई कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करके, कोई अच्छा काम करके बहुत बड़ा मुकाम हासिल करता है तो उसको अवार्ड मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। वुड आई बी एबल, फॉर्मल होता है, पोलाइट होता है, बहुत ज़्यादा विनम्र होता है, वुड का यूज हो गया तो विनम्र तो आप समझ ही लो। क्या मैं इसके योग्य हो पाऊंगा या सक्षम हो पाऊंगा, ये आप यूज़ करते हो। जैसे भाई एग्जांपल देखते हैं, वुड आई बी एबल टू गेट दिस जॉब, क्या मैं ये नौकरी करने के लायक या नौकरी करने के योग्य हो पाऊंगा क्या, या नौकरी करने करने में सक्षम हो पाऊंगा। वुड आई बी एबल टू टेक दिस अवार्ड, क्या मैं ये, आप मान लीजिए कहीं पे गए हुए हो अवार्ड शो में, वहाँ पे अवार्ड मिल रहे हैं आपको, आपको भी बनना है उन जैसा, आपको भी अवार्ड चाहिए, तो आप बोलोगे वहाँ पे वुड आई बी एबल टू टेक दिस अवार्ड, क्या मैं ये अवार्ड लेने के योग्य हो पाऊंगा या ये अवार्ड लेने के लायक हो पाऊंगा, सक्षम हो पाऊंगा। तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। वुड यू अप्रूव, वेरी फॉर्मल, बहुत ज़्यादा फॉर्मल होता है, क्या आप मंजूर करेंगे या मंजूरी देंगे, ओके। ये अप्रूव हम पहले भी कर चुके हैं, वर्ड मीनिंग मंजूरी देना। परमिशन देखते हैं। वुड यू अप्रूव ऑफ मी गोइंग टू स्विट्जरलैंड बाय माई सेल्फ, क्या आप मुझे अनुमति देंगे यानी कि मंजूरी देंगे स्विट्जरलैंड जाने की, मेरे खुद अकेले, ठीक है ना, अपने दम पे मैं जाना चाहता हूँ वहाँ पे, तो क्या आप मुझे मंजूरी देंगे वहाँ पे स्विट्जरलैंड जाने की। तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे जो वीज़ा वगैरह लगता है वहाँ पे आप ऐसे ही सेंटेंस यूज़ करेंगे, वुड का इस्तेमाल। आगे बढ़ते हैं। वुड यू अप्रूव मी टू मेक गन लाइसेंस, क्या आप मुझे जो गन है उसका लाइसेंस बनाने की अनुमति देंगे या मंजूरी देंगे। तो अगर किसी को लगता है कि मेरी जान को रिस्क है या मेरा काम ऐसा है, बहुत ज़्यादा पैसों का लेन देन रहता है, तो उसको गन का लाइसेंस बनवा लेना चाहिए। हमारे देश में कानून है अपनी सेफ्टी के लिए। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं वुड यू अप्रूव मी टू मेक गन लाइसेंस, क्या आप मुझे मेरे गन का लाइसेंस बनाने की अनुमति देंगे, ओके। आगे है लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिरी लेकिन कम मत समझना इसको। कुड आई पॉसिबली, इनफॉर्मल होता है, फॉर्मल वे में भी इसका यूज़ करते हैं हम। पोलाइट वे, बहुत ही विनम्रता के साथ इसका यूज़ होता है। कुड का तो मैं बता ही चुका हूँ। फ्रेंडली वे, बस पॉसिबली आ गया। अब इसकी एग्जैक्ट हिंदी क्या होगी देखिए, क्या मैं संभवत ये काम कर सकता हूँ, यानी कि कुड आई पॉसिबली इंटरप्ट, क्या मैं संभावना हो तो आपके काम में बाधा डाल सकता हूँ। इट्स अर्जेंट, ये जरूरी है, यानी कि कोई बहुत जरूरी काम कर रहा है,
अपने रूम के अंदर, कोई आता है एकदम से नोक नोक करता है, दरवाज़ा खटखटाता है और अंदर बोलता है कुड आई पॉसिबली इंटरप्ट, क्या मैं संभावना हो तो तुम्हारे काम में बाधा डाल सकता हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बहुत ज़रूरी है, इट्स अर्जेंट, क्या बोलेंगे, बहुत ज़रूरी है। कुड आई पॉसिबली हैव योर 5 मिनट्स, क्या मैं संभावना हो तो तुम्हारी 5 मिनट ले सकता हूँ, ठीक है ना। यानी कि सामने वाला बंदा बहुत ज़्यादा बिजी है, आप बोल रहे हो, या बिजी नहीं भी है, आपको लग रहा है कि बिजी है, ठीक है ना, वो कोई ना कोई काम तो कर ही रहा है, चाहे वो ज़रूरी हो या ना हो, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो उसको बहुत ज़्यादा इज्जत देने के लिए, कुड आई पॉसिबली हैव योर 5 मिनट्स, क्या मैं संभावना हो तो तुम्हारी 5 मिनट ले सकता हूँ। तो ये थे गाइस 15 सेंटेंसेस, ठीक है ना। इन सब के ऊपर अलग अलग टॉपिक भी बनते हैं भाई, मैं आपको एक एक चीज़ आगे अच्छी तरह कराऊंगा जब ग्रामर कराऊंगा, अभी तो हमारी स्पीकिंग चल रही है, मैंने सर्टिफिकेट्स का हिस्सा चल रहा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो एक एक चीज़ बिल्कुल अच्छी तरह देखिए, समझिए, सोचिए, कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा, आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। देखिए अब है ना, जितनी भी मैंने ये चीज़ें करवाई है ना, इस पर बहुत ज़्यादा मैंने रिसर्च की है, ठीक है ना, तब जाके मैंने आपको ये एक एक चीज़ बताई है। मेरी कोशिश यही है कि आपको हर तरीका आता हो, ये नहीं है कि सिर्फ एक तरीका आता हो, 2 तरीके आते हो, आपको हर तरीका आता हो। इंग्लिश सीखनी है ना तो बिल्कुल परफेक्ट सीखिए, ठीक है ना। इसके अलावा एक इसका दूसरा पार्ट और बनेगा जिसमें और भी बहुत सारे परमिशन से रिलेटेड सेंटेंस बताऊंगा मैं। तो मेन जो है वो यही है, आपको यही यूज़ करने हैं, लेकिन आपको और ज़्यादा सीखना है तो आप वो सेकंड पार्ट भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और थर्ड पार्ट में फिर इनका रिप्लाई कैसे करते हैं वो करवाऊंगा, वो वीडियो तो ज़रूर देखना। तो थैंक यू सो मच गाइज, वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपको समझ में बिल्कुल अच्छी तरह आ जाएगा। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, थैंक यू।